बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो दोस्तों इतनी ठंड है यहाँ, देखो पानी ऐसा जम रखा है बिल्कुल। ओह गॉड, देखो धूप लगी है फिर भी पानी की सुइयां पिघली नहीं है, इतनी ठंड है। और ये हमारे ट्रैक में हमारे साथ आते हुए कालू, लगता है कालू को भी हमसे लगाव हो गया है। इसको बिस्किट खिलाएंगे हम अभी। तो गाइस ये था मेरा बेस कैंप और हम लोग यहाँ से आ चुके हैं मेन रोड में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का चारों ओर का खूबसूरत सा नज़ारा और हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। अगर हम जो है वहाँ से एलिवेशन को गेन करते जाएंगे। अब इसमें एक अप एंड डाउन आएगा, रन का धार से नीलगंगा उतरेंगे। नीलगंगा के बाद बराबर उसके बाद हमको चढ़ते रहना है गर्लीपाता तक, कल भी चढ़ना ही है। चलो फिर चलो कम तो गाइस जो ही हम ऊपर जा रहे हैं सांस फूल लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी नज़ारा खूबसूरत है ही लेकिन सांस भी फूल रही है, क्योंकि अभी हमारा जो लंग्स है वो पूरी तरह से खुले नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है धीरे धीरे भी चढ़ेंगे, 1-8 किलोमीटर के बाद लंग्स आपके खुल जाएंगे। और ये आसाम में अली बुग्याल, ओह गॉड, ट्री लाइन, ओह गॉड, एशिया की सबसे बड़ी ट्री लाइन, ओह माय गॉड। और मुझे लगा था पहले ये क्लाउड है लेकिन नहीं, ये बर्फ है ऊपर गिरी हुई। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। ये पेड़ है ना थुनेर का, शायद में इसको जूनिपर ही कहते हैं। हम लोगों ने शायद आपने पढ़ा होगा बुक में भी इसका जिक्र ना, साइंटिफिक नेम। ये तो एक कैंसर की दवाई इसी से बनती है, अरे प्रचुर मात्रा में यहाँ पे। अच्छा, बहुत सेंसिटिव वृक्ष है यही, वो अमूल्य वनस्पति है ना, जो कैंसर का सबसे बड़े मेडिसिन इसी से बनता है। ओह माय गॉड, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। तो हम थोड़े आगे पहुँचे तो हमको यहाँ पे सेब के बगीचे मिले हैं। तो कुछ इस तरीके से सेब के बगीचे यहाँ देखिए, अभी तो कुछ है नहीं इन पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो व्यू भी चेंज होते रहेगा और अलग अलग चीज़ें वैरायटी मेडिसिन चीज़ों में दिखने लग जाएगा। और माउंटेन भी धीरे धीरे ऊपर दिखेंगे और जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो माउंटेन अपने आप नीचे हो जाएगा कब तक। अच्छा, बाकी सामने एक दिन का गेस्ट हाउस ऊपर फॉरेस्ट का और मंदिर भी आने वाला है। ठीक है, हाँ यहाँ से जाना सामने से। ठीक, तो बताओ आपको ठंडा वंडा कितना लग रहा है? ठंडा कुछ नहीं है, अभी सब ठीक है। ये इतनी जबरदस्त इस टाइम की जो धूप है, इतनी जबरदस्त धूप है, कह नहीं सकते कि हाँ भाई ठंड गर्म हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते ठंड हो रहा है। गुनगुनी धूप बिल्कुल, मतलब एक शेल जैसे पड़ी, लाइक बहुत प्यारा सा फील हो रहा है कि रिलैक्स महसूस हो रहा है ना। मतलब हम लोग इसको बता नहीं सकते कि कैसा महसूस हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। हाँ, कह नहीं सकते गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। प्रवेश द्वार है लाटू देवता मंदिर का। बोलो लाटू देवता महाराज की जय। मैं कोलंबिस्ट, यहाँ से लोकल वन प्रॉपर। तो हाल ही में मैंने कुछ एक आध छोटे मोटे रन किए हैं अपने प्रदेश में, प्रदेश से बाहर, जैसे ट्रेल रन के नाम से जाना जाता है। खासकर ये वेस्टर्न कंट्री में बहुत पॉपुलर है। तो इसकी ट्रेनिंग मैंने, जो सामने ये बड़ी बड़ी चोटियाँ दिखाई दे रही ना, तो इनमें ट्रेनिंग की है मैंने। कभी कभी ये होता था कि मैं सुबह अपने घर से निकलता था 5 बजे 6 बजे और नाश्ता करने इन पहाड़ियों को कवर करके घर पे आता, जो सामने ये पहाड़ियाँ दिख रही, ऊंची ऊंची चोटियाँ। और कभी होता था कि जितनी भी चोटियाँ दिख रही हैं 4-5-6 घंटे में आसपास का सराउंडिंग जो भी एरिया दिख रहा है यहाँ से मैं कवर करके 5-6 घंटे में या 4 घंटे में ख़त्म करके घर आता था। तो ये मेरा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मैं कि ऐसे क्लाइमेट ऐसी जगह से आता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। हो भाग्य आपके हैं, हो भाग्य मेरा ये। बाकी प्रभु की तो बहुत बड़ी कृपा है, लाटू देवता की और भोलेनाथ की जी। इसके मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, वहाँ में आप कभी भी रूपकुंड के लिए, वैदनी के लिए, ट्रैकिंग के लिए आते हो या वहाँ तक लाटू देवता के दर्शन के लिए आते हैं, सबसे खूबसूरत जगह यहाँ पे एक गेस्ट हाउस के आसपास है
बहुत शांति है, मज़ा आएगा आपको यहाँ। आप आराम से यहाँ अपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 दिन 2 दिन स्टे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लेस है, शांति है यहाँ पे, किसी प्रकार का आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और सामने मंदिर भी है, तो आप थोड़ी इनमें विश्वास रखते हैं तो भक्ति वाले हैं तो आप सुबह सुबह नहा धो के मंदिर भी जा सकते हैं। और बाकी यहाँ से अपने प्रभु से आज्ञा लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लाटू देवता की चौखट पे पहुंच चुके हैं, जो कि मां नंदा देवी के धर्म भाई कहलाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग और जो भी आते हैं यहाँ पे पर्यटक ट्रैकर जो आते हैं, लाटू देवता से ही आज्ञा मांग करके अपनी ट्रैक को आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वनस्पति है यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए लाटू मंदिर। और शायद से अब जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को मैं ब्रीफ करूंगा। और सबसे पहले हम लाटू देवता की आज्ञा लेंगे, उसके बाद ही शुरू करेंगे। सामने आपको देख रहे हैं लाटू देवता का मंदिर है, पूरा ताम्रपत्र का बना हुआ है मंदिर। इसको किसी तरीके से आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया है। अच्छा, लोकल मिट्टी का है, पत्थरों का है, और ऊपर ताम्रपत्र है पूरा। ये हमेशा चाहे इसके बाहर कुछ भी हो, तांबे के पत्तियों से, तांबे का जो चद्दर होते हैं। तो बाहर का जो एरिया देखना आपको, ये इसमें तो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल जो भी ये लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। चाहे इसमें कितना भी भव्य भी बना लें इसको बाहर से, लेकिन मंदिर का आकार वही रहेगा, इसको ज़्यादा नहीं बदल। वो ओरिजिनल जो है, हाँ जो है, जो रियलिटी थी उस जमाने में। और इसके आसपास जो ये देवदार का वृक्ष है, इसका भी बड़ा रहस्य है। कहते हैं कि जब लाटू देवता का खाड़ू, भौत सिंह और देव सिंह सुतोल में ही है, तो इन दोनों लाटू देवताओं के और देव सिंह के खाड़ू की जो लड़ाई हुई थी ना, लड़ते लड़ते यहाँ से उसने मिंड फाड़ा तक ले गया था लाटू देवता का जो खाड़ू है। तो वहाँ पे जब हार गया था ना देव सिंह का मिंडा खाड़ू, तो उसने जमीन पे अपना सर मारा, तो वहाँ से सुरंग बना के तातड़ा निकल गया वो। तो वही जो खाड़ू था, उसके बाद कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जब भी वहाँ पे जाते बहुत सारे देवदार के वृक्ष वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देवदार का सिर्फ आपको एक ही वृक्ष मिलेगा वाड़ में, वो है ये। इसके अलावा कोई देवदार का वृक्ष, अरे इतना विशाल का है, इसकी टहनियाँ पेड़ों से भी मोटी है। अच्छा, ये जो पेड़ है, ये सामने एकमात्र पेड़ है, एकमात्र पेड़ मिलेगा वाड़ में देवदार का है। और ये बाकी ये सुराई है जो बीच में। अक्सर मुझे जहाँ तक अपनी नॉलेज है तो स्प्रूस कहते हैं इसे। यूरोप में ये पेड़ इतने बड़े बड़े पेड़, यूरेशिया में, यूरोप के क्षेत्र में दिखेंगे ये पेड़। और सुराई कहते हैं हमारे लोकल भाषा में। बाकी इनका जिक्र जो है वेदों में है, इन सुराई के पेड़ों का। और अक्सर मुझे लगता है जो भी आता ना यहाँ पे नया, अभी मैं आपसे भी पूछूं तो आपने भी शायद अपनी लाइफ में पहली बार इतने बड़े पेड़ देखे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में पहली बार ही इतने बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष देख रहे हैं हम। एंड इतने लंबे हैं ये कि हमारी टोपी गिर जाए नीचे से। और इनका जिक्र जो है वेदों में किया गया है। तो ऋषि मुनि के टाइम के कहते थे कि इनके नीचे इन्होंने तपस्या भी की है। अब वेदों की रचना जो है आपको वेदनी में की गई है, वेदनी बुग्याल में, जहाँ हम कल पहुँचने वाले हैं। और काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है वेदनी की जो ट्रैकिंग है। ओहो, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जहाँ वेदों का निर्माण हुआ है, वेदनी बुग्याल में। अहोभाग्य हमारे, थैंक यू सो मच एक बार फिर कलम भाई। हम जा रहे हैं उस बुग्याल पे जिस बुग्याल में हुआ है क्या, वेदों का लिखन लिखा गया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। वाह, इधर कितने मोटे मोटे पेड़ हैं गाइस। ये थोड़ा सा आपको नैरो दिख रहा होगा बिकॉज मैंने ये वाइड एंगल पे कर रखा है, सुपर व्यू में। बट देवदार है ना ये देखो, वो अकेला देवदार है। ये कितनी मोटी मोटी टहनियाँ हैं इसकी, गजब। वृक्ष इसके अलावा कोई देवदार का पेड़ नहीं है, अकेला देवदार। कहते हैं कि ये वरदान है कि इस पेड़ को लगभग कितना पुराना हो सकता है? इसकी आयु का तो हम बता नहीं सकते, अनुमान नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष टाइप हो गया ये। हाँ, कल्प वृक्ष टाइप का हो गया।
इसकी टहने देखो कि पेड़ों से भी मोटी है। हाँ यार, ये देखो ये बगल में पेड़ है और उसकी अकेली की ही टहनी देखिए आप। गजब। सिर्फ अकेला देवदार है एक, अकेला देवदार है, बाकी सारे सुराही हैं, इतने विशालकाय जो भी वृक्ष दिख रहे हैं आसपास। तो हमारे थ्रू आप भी अपनी मन इच्छा मांग सकते हैं लाटू देवता से। कहावत है कि जो कुछ यहाँ पे मांगते हैं वो पूरी होती है, तो मांगो आप भी। तो हम जहाँ पे अभी हैं लाटू देवता के मंदिर पे, असल में कहते हैं कि लाटू देवता कन्नौज से आए हैं। कन्नौज। और जो असली लाटू है यहाँ पे चमोली में बहुत सारी जगह, जैसे नीचे कर्णप्रयाग के आसपास भी एक है, कुछ नाम से वहाँ पे भी लाटू का मंदिर है, लेकिन जो सबसे सिद्ध पीठ है जिससे कहते हैं तो वो मंदिर यहाँ पे लाटू देवता का। अच्छा, ये वाली बात है, जो लाटू देवता क्यों माना गया है? असल में बहुत सारी इसमें धारणाएं हैं, हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं स्पष्ट तरीके से इसका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज में इतने अच्छे से इसके बारे में नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि परसों पुजारी मिल जाए, हाँ। तो अच्छे से आपको समझा सकते हैं इस चीज़ के बारे ठीक है, में, जो इसके धन्यवाद। पुजारी है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है आपने उसका गलत मतलब नहीं बताया, और आपने कोशिश करी कि हमको अच्छे से किसी से पूछ करके बताने की। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कई लोगों की धारणा है या कई लोगों ने अखबार में मैगजीन में कई बार ऐसा छपाया है कि लाटू देवता के जो मंदिर में प्रवेश करते हैं पुजारी जी आँख पे पट्टी बांध के। बिल्कुल गलत। आँख पे पट्टी बांध के नहीं, मुंह पे पट्टी बांधते हैं। कहते हैं कि जो लाटू के अंदर जो लिंग है ना, उस पर आपके मुंह का भाव नहीं जाना चाहिए, एक प्रकार से झूठा ही होगा। तो मुंह पे बांधते हैं पट्टी, आँख पे नहीं। हाँ। जय। तो लाटू देवता के दर से हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ की खूबसूरती हमने अपने आंखों में बंद कर दे बिल्कुल। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको जैसे कि यहाँ से अब आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्रैकिंग के लिए ब्रीफ करना चाहिए, आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस तरीके से हमें चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाटू देवता की कृपा हमारे ऊपर बराबर बनी रहेगी। आशीर्वाद तो हमने ले लिया है, तो यहाँ से आगे हमें करीब करीब अब 7.5-8 किलोमीटर का ट्रैक करना है। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वैसे तो हम सारे लोग फ्रेंड हैं, आपको पता है, और एज ए फ्रेंड ना होके मैं एक ग्रुप लीडर के तौर पे आपके साथ यहाँ से अब आपको लीड करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें सारे लोग बराबर में साथ चलेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और आगे पीछे कोई नहीं होगा। और जहाँ पे मुझे लगेगा यार कि हमें थोड़ी सिनेमेटिक चीज़ें दिख रही हैं, और हमें वहाँ पे एक छोटा क्लिप भी बनता है फोटोज़ वगैरह का, जहाँ पे आपको लगेगा आप मुझे कह सकते हैं कि थोड़ी हमें इतना टाइम आप दे दो और हमें यहाँ पे एक छोटी सी क्लिक करनी है। बाकी बीच में जैसे यहाँ से हम रन का धार चढ़ेंगे, पहले तो सीधा जाएंगे हल्का, उसके बाद चलते जाएंगे, वहाँ से मिलेंगे डाउन उतरेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू हमको हाई एल्टीट्यूड गेन करना है गैरोली के लिए करीब 4-4.5 किलोमीटर। तो बाकी मुझे लगता है कि सारे लोग कंफर्टेबल तरीके से महसूस करें चीज़ें। तो यहाँ से अब हम लोग अपना अप ट्रैक शुरू करते हैं और पूरा नेचर को एंजॉय करते हैं, बराबर नेचर का ध्यान रखते हुए, किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ को, नेचर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना बहेगी। अंजू प्रणाम, खूब छिन स्वास्थ्य पानी हेला कख भी आणु, कख बिटी आणु सुतोड़ भी। अरे वाह, कनोड़ भी छिड़ी तेरू
स्मार्ट लग रहा लड़का, ठीक ठाक। ठंड नहीं लग रही? वाह, बूट भी पहने हैं आपने तो। चलो ठीक है, बाय 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 करो, बाय करो, वेरी गुड। तो अब हो गया है हमारा इसलिए ट्रैक शुरू।